नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ये होने वाले वीडियो में। थर्सडे रात के लगभग 11 बज रहे हैं और ये मेरी आज की आखिरी सेशन हो रही। मैं कर रहा मॉडर्न हिस्ट्री। वैसे मैंने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्र वन टाइम रीड कर रखा है। फिलहाल मैं कर रहा स्पेक्ट्रम से और आगे की रिवीजन भी इसी से करने वाला हूँ। मेरी एक सलाह होगी कि आप सब भी स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले एक बार बिपिन चंद्र के मॉडर्न इंडिया को डेफिनेटली पढ़ें। ऑलमोस्ट आज का स्लॉट पूरा हो चुका है, मैं चला सोने। फ्राइडे की सुबह होने को है। मैं मेरे अलार्म के बजने से पहले उठ गया। जल्दी सुबह उठ तो गया, बट शायद ही पढ़ाई हो पाए। रीजन मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। All fresh, dressed up, now time for some warm water. आज मैं जा रहा वर्कआउट के लिए एक अलग लोकेशन पे, जो मेरे घर के पास ही है, और मेरा बहुत मन था कि उस जगह का नजारा आप सब भी देखें। यही वो रीजन है कि आज सुबह उठ के मैं पढ़ा नहीं बल्कि इधर आ गया। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। फाइनली लोकेशन पे पहुंच गया। नाउ एंजॉय द व्यू फॉर नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स। I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh*t. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the petty. योगा के लिए मेरी लोकेलिटी में शायद ही इससे बेहतर जगह और भी होंगे, बट दिस टाइम जस्ट फील द ब्यूटी ऑफ नेचर। जब आप ऐसी जगह विजिट करके लौटते हो, दैट टाइम आपका इंथुसियाज्म अपने काम को लेकर और भी बढ़ जाता है। बट एनर्जी लेवल को बरकरार रखने के लिए कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट तो चाहिए ही। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Breakfast done. It was a nice meal.
नाउ टाइम फॉर टुडेज फर्स्ट सेशन। और इस होने वाले सेशन में करने जा रहा इकोनॉमी। एक्चुअली मेरी बेसिक्स थोड़ी रह गई थी, जिस वजह से मेरे को एडवांस बुक के टॉपिक को पढ़ने में परेशानी हो रही थी। दैट्स व्हाई मैं कुछ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के एनसीईआरटी से कर रहा। माइक्रो इकोनॉमिक्स केवल वन टाइम रीड सफिशियंट होगा, बट मैक्रो के लिए आपको अच्छे से क्लास 12 एनसीईआरटी को पढ़नी चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बाय द वे, बात अगर इकोनॉमी की हो रही तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप सबको बताना चाहूंगा। आप में से कई एस्पिरेंट जो अपने यूपीएससी जर्नी के इनिशियल पड़ाव पे हैं, वो पूछ रहे थे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के बारे में, ऑनलाइन कोचिंग के बारे में। तो आप सबको पता ही होगा इन दिनों ये सारी चीजें डे बाय डे कितनी महंगी होती जा रही है, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो कि मेरे इनिशियल फेज में ये सुविधा अवेलेबल नहीं थी, बट अब है। मैं बात कर रहा प्रेप लैडर एप्लीकेशन की। अभी इस एप्लीकेशन पे जीएस कंटेंट ओनली 8300 पे मिल रहा है, जो कि बाकी कोचिंग के कंपैरिजन में काफी इकोनॉमिकल है। मैं इस प्लेटफॉर्म की कुछ खास बातें बता दूं, जैसे फ्री एनसीईआरटी समरी, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्री करंट अफेयर मैगजीन, टेस्ट सीरीज और मैप्स के भी कॉन्सेप्ट काफी बारीकी से इंडिया की टॉप फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाया गया है। इनफैक्ट इस साल के प्रीलिम्स में 88% कॉन्सेप्ट रिपीट प्रेप लैडर के कंटेंट से हुआ है। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो अब पढ़ो उतना, चाहिए जितना। देन फ्री डेमो के लिए आज ही ऐप डाउनलोड करें और इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सेशन में मैंने अपने कुछ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिखे नोट्स को अपग्रेड करा, कुछ बेसिक चीजों को ऐड किया जो कि पहले मिसिंग थी, और ये सारी चीजें मैंने प्रेप लैडर एप्लीकेशन की मदद से करी। एक्चुअली उनके एनसीईआरटी समरी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन से काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने रिसेंटली कहा भी कि आप सब भी बेफिक्र होकर इस मौके का फायदा उठाएं और प्रेप लैडर एप्लीकेशन को अपने यूपीएससी जर्नी का साथी बनाएं। ऑलमोस्ट स्लॉट फिनिश्ड हो चुका है। ये सेशन शानदार रहा। 3 घंटे कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। वेल, ऑलमोस्ट दोपहर के 1 बजने को है और भूख भी लग रही। नाउ टाइम फॉर लंच। आफ्टर लंच मैं सो गया कुछ 1.5 आवर के लिए, और उठने के बाद काफी लेजी फील कर रहा था। मेरे को जब भी ऐसा कुछ लगता है, मैं कुछ अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता हूँ फॉर रिफ्रेशमेंट, जैसे अभी मैं कर रहा। वैसे पढ़ाई तो नहीं हो पाई, बट भूख जरूर लग गई। चलो फिर कुछ बनाया जाए। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. मील डन, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। फिलहाल शाम के कुछ 7 बज रहे होंगे। इधर हो रही हल्की हल्की बारिश और मैं जा रहा मार्केट फॉर सम ग्रोसरीज एंड वेजिटेबल्स। सामान तो खरीद लिया। वैसे तो ज्यादा कुछ खाने को मन नहीं है, तो कुछ लाइट डिनर तैयार किया जाए, और मैं बना रहा पोहा। बात अगर पोहे की करूं तो काफी आसान रेसिपी है और टेस्टी भी होगी अगर आप इसे थोड़े अच्छे से बनाने की कोशिश करो तो। एक टाइम था जब मैं दिल्ली रहता था, पोहा मेरा फेवरेट हुआ करता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि बन जल्दी जाता था।
फिलहाल पोहा तैयार है। बारिश में भीग जाने की वजह से मेरे को फिर से नहाना पड़ा। नाउ फुल फ्रेश। खाते नहाते 9 तो बज ही गए। आज वैसे भी उतनी पढ़ाई हुई नहीं जितनी यूजुअली मैं करता हूँ दिन के। वैसे भी अंत भला तो सब भला। समय हो रहा है अप्रॉक्स 9:30 और ये होगी आज की आखिरी सेशन। मैं कुछ दिनों से कोशिश कर रहा कि लेट नाइट तक पढ़ना अवॉइड करूं। लेट नाइट स्टडी की वजह से मेरी पूरी स्टडी साइकिल स्पॉइल्ड हो चुकी थी। अब मैं इसे सुधार रहा। मैं इस स्लॉट में करने जा रहा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। एक्चुअली मैं कर रहा वॉल्यूम 4, जो कि ये वॉल्यूम सिर्फ फिलोसफर और स्कॉलर्स के थ्योरीज एंड नोशन से भरे हुए हैं। पेपर 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ने हैं इस वॉल्यूम में। वैसे इस वॉल्यूम के नंबर ऑफ पेजेस काफी कम है, तो होप कि जल्दी हो जाए। उसके बाद इसका रिव्यू मैं आप सबको देता हूँ। मैंने तो 15 डेज के अंदर इसको रिव्यू करने की बात करी थी, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरे जीएस के कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे। बट मैं जल्द ही इसके रिव्यू आप सबों तक पहुंचाऊंगा। एक क्वेश्चन के आंसर में लिखने जा रहा, जो कि क्वेश्चन है, विच आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, डिस्कस इट्स इवोल्यूशन ऑफ स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम नॉन स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम। Now I am writing its answer. आंसर राइटिंग डन। कल के लिए वॉल्यूम 4 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सिलेक्ट कर लिए। अगर ओवरऑल आज पूरी दिन की बात करूं तो लगभग 6 to 7 आवर की पढ़ाई हो ही गई। बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही, नींद भी अच्छी ही आएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेनी मोर टू कम, सो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि।